नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज मल्ल आपके अपने YouTube चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में जिस सेक्टर की लोगों को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट पिछले 2 साल में पड़ी है। सेक्टर है हॉस्पिटल, फार्मेसी और डायग्नोस्टिक सेंटर। इस क्षेत्र के अंदर 4 कंपनियाँ ऐसी हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं: अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ केयर और नारायण हृदयालय। तो हम इस वीडियो में 3 स्टॉक्स के बारे में आज हम बात करेंगे: अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर और मैक्स हेल्थ केयर के बारे में। अपोलो हॉस्पिटल की शुरुआत 1983 में हुई थी, फोर्टिस हेल्थ केयर की 1996 में, मैक्स हेल्थ केयर की 2001 में। सेक्टर्स हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसी में काम करते हैं और डायग्नोस्टिक सेंटर हैं इन तीनों ही कंपनीज़ की। लोकेशंस: अपोलो हॉस्पिटल है वो 71 लोकेशंस पे काम करता है जिसमें इंडिया और ओवरसीज़ में है। फोर्टिस हेल्थ केयर है वो 36 लोकेशंस पे काम करता है जिसमें इंडिया, नेपाल, दुबई और श्रीलंका। मैक्स हेल्थ केयर 16 लोकेशंस जो सारी की सारी इंडिया के अंदर हैं। बेड्स कैपेसिटी कितनी है? अपोलो हॉस्पिटल के पास में 10,261 बेड्स की कैपेसिटी है। फोर्टिस हेल्थ केयर के पास में 4,000 बेड्स की कैपेसिटी है और मैक्स हेल्थ केयर के पास में 3,400 बेड्स की कैपेसिटी है। मार्केट कैप: अपोलो हॉस्पिटल की 45,562 करोड़ रुपये, फोर्टिस 17,187 करोड़ रुपये, मैक्स हेल्थ केयर 21,483 करोड़ रुपये। करंट प्राइस: अपोलो हॉस्पिटल 3,170, फोर्टिस हेल्थ केयर 230, मैक्स हेल्थ केयर 222। ईपीएस: अपोलो हॉस्पिटल 13.58, फोर्टिस हेल्थ केयर 0.06, मैक्स हेल्थ केयर की 1। पी: अपोलो हॉस्पिटल की 226, फोर्टिस की मैंने कैलकुलेट नहीं की क्योंकि काफ़ी दिनों से इसके अंदर जो प्रमोटर थे उनके अंदर डिस्प्यूट चल रहा था और इसका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और फाइनली उसका रिजोल्यूशन आ भी गया है और प्रमोटर हैं वो इसमें चेंज भी हो गया। अब अगर हम बुक वैल्यू देखें, अपोलो हॉस्पिटल की 218, फोर्टिस हेल्थ केयर की 81 और मैक्स हेल्थ केयर की 58। आरओसी और आरओई ये तीनों ही हॉस्पिटल की अच्छी है। फेस वैल्यू: अपोलो हॉस्पिटल 5 और बाकी दोनों की फेस वैल्यू 10 है। केस कितना अवेलेबल है इनकी बैलेंस शीट पे? अपोलो हॉस्पिटल के पास में 541 करोड़ रुपए का केस अवेलेबल है, फोर्टिस हेल्थ केयर के पास में 265 करोड़ रुपए और मैक्स हेल्थ केयर के पास में 280 करोड़ रुपए केस अवेलेबल है। इन कंपनियों पे कर्ज कितना है? अपोलो हॉस्पिटल के ऊपर 3,595 करोड़ रुपए का कर्ज है, फोर्टिस हेल्थ केयर के ऊपर 1,353 करोड़ रुपए का कर्ज है और मैक्स हेल्थ केयर के ऊपर 1,304 करोड़ रुपए का कर्ज है वो इन कंपनीज पे है। अब अगर हम बात करें अपोलो हॉस्पिटल के बारे में, अपोलो हॉस्पिटल है वो 71 लोकेशंस पे अपना कारोबार करता है जिसमें 45 लोकेशन है वो सेल्फ ओन्ड है और बाकी जो है वो मार्जिन बेस पे काम किया जाता है। कंपनी की जो फंक्शन यूटिलाइजेशन रेट है वो 60 to 70% के आसपास है। इसकी जो फार्मेसी, अपोलो फार्मेसी के नाम से, उसके पास लगभग 3,800 आउटलेट्स हैं और 400 सिटीज़ और टाउन्स में ये अवेलेबल है इसकी प्रेजेंस, जिसमें 21 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज हैं। अपोलो हॉस्पिटल है वो 25.5% स्टेक रखता है अपोलो फार्मेसी में। अब अगर मैं बात करूं कि जो अपोलो हॉस्पिटल है वो रिटेल हेल्थ केयर स्पेस है, उसमें जो कारोबार करता है वो अपोलो हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड के थ्रू काम करता है जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है और जिसके अंदर 70% स्टेक है वो अपोलो हॉस्पिटल का है। जो अपोलो हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड है उसके पास लगभग 950 रिटेल टच पॉइंट्स हैं जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, छोटे क्लिनिक्स हैं, शुगर क्लिनिक्स हैं, डेंटल है और डायलिसिस सेंटर है। जो ये AHLL है जो अपोलो हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड, वो अपोलो हॉस्पिटल के रेवेन्यू के अंदर 6% का कंट्रीब्यूशन करता है। अब अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका रेवेन्यू पिछले 5 सालों के अंदर कंटिन्यूसली एक कंस्टेंट ग्रोथ पे इंक्रीज हो रहा है और अगर मैं बात करूँ इसकी EPS की तो EPS भी कांस्टेंट ग्रोथ पे इंक्रीज हो रहा है, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी चीज़ है। अब अगर मैं बात करूँ ROE की तो ROE भी कंपनी का एकदम स्टेडी ग्रोथ कर रहा है। अब अगर मैं बात करूँ इसकी फ्री कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की तो कंपनी में का जो फ्री कैश फ्लो है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है जो इस कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब अगर हम बात करते हैं फोर्टिस हेल्थ केयर के बारे में, फोर्टिस हेल्थ केयर
का जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वो उसकी सब्सिडरी कंपनी SRL लिमिटेड देखती है, जिसके अंदर फोर्टिस हेल्थ केयर का 57% का स्टेक है। SRL लिमिटेड जो इसका डायग्नोस्टिक कारोबार देखती है, उसका जो आउटलेट्स हैं और जो उसकी प्रेजेंस है वो लगभग 600 सिटीज़ और टाउन्स में है, जिसके पास में 415 लेबोरेटरीज खुद की हैं और 8,200 डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं और 1,400 कलेक्शन सेंटर्स हैं। इसके जो पहले प्रमोटर थे वो शिवेंद्र सिंह और मलविंदर सिंह थे, जो काफ़ी दिन उनके पर्सनल डिस्प्यूट चल रहे थे और फाइनली सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, उसके बाद में इसका रिजोल्यूशन हो गया। जो इसके अंदर 36% स्टेक रखते थे, उनका स्टेक है सुप्रीम कोर्ट ने रिड्यूस करवा के यहाँ पे अभी 1% पे कर दिया है। और जो नए प्रमोटर हैं उन्होंने इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी थी नवंबर 2018 के अंदर, जो IHH हेल्थ केयर ग्रुप के नाम से है, जिसने लगभग 4,000 करोड़ रुपए का निवेश इस कंपनी में किया था और उनको 31.17% स्टेक इसके अंदर मिला है, जो बोर्ड कंट्रोलिंग स्टेक है। IHH एक जो मलेशियन सिंगापुर प्राइवेट हेल्थ ग्रुप है, ये इसी सेक्टर से बिलोंग करता है, हेल्थ ग्रुप सेक्टर से। तो ये इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि आने वाले टाइम पे इस स्टॉक की रीरेटिंग होगी, क्योंकि जो इसका मैनेजमेंट है वो इसी ग्रुप से रिलेटेड है, तो वो इस ग्रुप को और इस सेक्टर को अच्छे खासे तरीके से जानता है। तो आने वाले टाइम पे इस सेक्टर की रीरेटिंग होगी और इस स्टॉक की रीरेटिंग होगी। क्यों? क्योंकि इसने पिछले 10 साल के अंदर अपने इन्वेस्टर हैं उनको कोई पैसा कमा के नहीं दिया है, तो ये आने वाले कुछ सालों में अपने इन्वेस्टर उनको अच्छा खासा पैसा कमा के देने की हम यहाँ पे इसमें उम्मीद कर सकते हैं। और हम देख भी सकते हैं कि इसका जो मैनेजमेंट है, इसने जब से संभाला है तब से इसने काफ़ी अच्छे काम शुरू करना कर दिया है। जैसे उसने कर दिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कि जितने भी इंडिया के अंदर फोर्टिस के हॉस्पिटल्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, ताकि अगर 1% आज अगर दिल्ली में दिखा रहा है और कल जाके अगर उसको जयपुर में दिखाना पड़े तो उसको कोई डॉक्यूमेंट कैरी ना करना पड़े, और उसकी जो पूरी हिस्ट्री है वो आप उनके जो लोकल सर्वर है हॉस्पिटल्स का उस पर आप देख सके। तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी एडवांटेज होगी। अब अगर मैं बात करूँ इसके रेवेन्यू की, तो फोर्टिस का रेवेन्यू कंस्टेंट ग्रोथ पे रहा है पिछले 5 साल के अंदर। बावजूद कि इसके जो प्रमोटर थे उनका डिस्प्यूट चल रहा था, उसके बावजूद भी इसके जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यू एक सेम लेवल पे मेंटेन थे। तो अभी अगर इसका प्रमोटर चेंज हुआ है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें लंबे समय तक, ये आपको अच्छा खासा रिटर्न कमा के यहाँ से दे सकता है। और रिसेंटली इस कंपनी में बाजार के दिग्गज निवेशक, जिनको हम बोलते हैं राकेश झुंझुनवाला, जो इंडिया के वॉरेन बफेट हैं, उन्होंने भी इस कंपनी में अच्छा खासा स्टेक है वो खरीदा है। तो जब ऐसे बड़े निवेशक खरीदते हैं तो वो 1-2 साल के लिए नहीं खरीदते, वो कम से कम 4 या 5 साल या 10 साल के लिए रखते हैं, ताकि उनको जो रिटर्न है मैक्सिमम मिल सके। तो वो कई गुना मल्टीबैगर रिटर्न के लिए कभी भी किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो उनको मल्टीबैगर रिटर्न मिलता है। तो आप इस कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से देख सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के EPS की, तो EPS भी प्रमोटर की डिस्प्यूट की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ही चल रहा था। फोर्टिस हेल्थ केयर का ROE मैंने पहले ही बताया आपको कि पिछले 10 साल से इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को पैसा कमा के नहीं दिया, जहां स्टॉक है वहीं है। फ्री कैश फ्लो इस कंपनी ने लगभग हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट करके दिया है। 2019 के अलावा 2019 के अंदर -178 करोड़ रुपए का इस कंपनी ने लॉस किया था। उसके अलावा ये हर साल है जो फ्री कैश फ्लो जनरेट करके देता है। अब अगर हम बात करें मैक्स हेल्थ केयर के बारे में, तो इसकी जो बेड की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की वो 85% रहती है। क्यों? क्योंकि ये जो इसके जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो सारे के सारे मेट्रो सिटीज़ या Tier 1 सिटीज़ में हैं, ताकि इसकी ऑक्यूपेंसी रेट होती है वहाँ पे ज़्यादा होती है। अब अगर मैं बात करूँ इसका जो होम केयर बिजनेस है वो max@home के नाम से चलाते हैं, और जो पैथोलॉजी का बिजनेस है वो मैक्स लैब्स के नाम से चलाते हैं। ये जो मैक्स हेल्थ केयर ग्रुप है ये मैक्स ग्रुप से डीमर्ज होके इसको बनाया गया था, जिसके अंदर 2019 के अंदर 49.7% स्टेक है वो रेडियंट लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड ने 2,136 करोड़ रुपए में एक्वायर्ड किया था, जो मैक्स ग्रुप से डीमर्जर होकर एक कंपनी बनाई गई थी। और उसी के बाद में इस कंपनी का नाम मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड रखा गया था। इस ग्रुप के अंदर जो BL की हॉस्पिटल
सेंट्रल दिल्ली में है, और नानावती हॉस्पिटल जो मुंबई में है वो इसी ग्रुप का एक अभी पार्ट है। उसका जो रेवेन्यू है, उसकी जो इनकम है वो इसी के अंदर कैलकुलेट होती है। ये कंपनी रिसेंटली अगस्त 2020 के अंदर ही लिस्टेड हुई थी, और इसके अंदर जो बड़े इसके निवेशक हैं KKR ग्रुप, उनको सब जानते हैं। एक ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फंड हाउस है जो इसमें निवेशक है, और वो इसका एक को प्रमोटर भी है। अब अगर मैं बात करूं मैक्स फाइनेंशियल्स के बारे में, मैक्स हेल्थ केयर की फाइनेंशियल्स के बारे में, तो इस कंपनी का रेवेन्यू मार्च 2019 के अंदर 1691 करोड़ रुपए, मार्च 2020 के अंदर 1854 करोड़ रुपए, और इसकी जो EPS है मार्च 19 के अंदर -0.06, और मार्च 2020 के अंदर 1.77। ROE मैंने पहले बताया अगस्त 2020 के अंदर ये लिस्टेड हुआ था, तो मार्च 2020 के ROE देखे तो 9.78, और कैश फ्लो मार्च 19 के अंदर 89 करोड़ का, और मार्च 20 के अंदर 250 करोड़ रुपीज़ का इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो है फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये जो कंपनी है वो अच्छी खासी कंपनी है। अगर आपको इन कंपनियों में अगर नॉर्मल रिटर्न के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो अपोलो हॉस्पिटल है, वो आपको एक कंस्टेंट रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न की अगर आप उम्मीद करते हैं तो आप फोर्टिस हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो भी कम से कम 4 से 5 साल के लिए। क्योंकि आने वाले टाइम पे ये आपको अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करके यहाँ से दे सकता है। और आज के टाइम पे सबको पता है, जब से पेंडेमिक आई है उसके बाद में, कि हॉस्पिटल्स की और हेल्थ केयर की क्या रिक्वायरमेंट है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ सालों तक गवर्नमेंट का भी इस सेक्टर पे फोकस रहेगा और इन्वेस्टर्स का भी इस सेक्टर पे फोकस रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम भी आएगा। और आपसे एक निवेदन और है, जब भी आपका टाइम आए वैक्सीनेशन लीजिए नंबर आने पर, और इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए और ओपन अप में सहयोग दीजिए। धन्यवाद।